एक मरतबा फिर नेशनल बैंक स्टेडियम में मौजूद हैं और यहाँ पर जैसा कि सबको पता है कि नेशनल आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 के लिए जो यहाँ पर तैयारियाँ जारी हैं। इसके अलावा कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है उसमें भरपूर तरीके से तामीराती काम जो है वहाँ पर जारी है। पिंडी स्टेडियम में भी जो है आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारियाँ हो रही हैं और इसके अलावा भी तमाम तैयारियाँ जो हैं पाकिस्तान की जानिब से जो हैं वो तकरीबन जो होनी चाहिए थी वो अपने मुकर्रर वक्त पर जो है वो मुकम्मल हो जाएंगी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टेडियम्स जो है तैयार नहीं होंगे। अब ये जो इमारत है नेशनल बैंक स्टेडियम में ये इसके जो है इससे पहले जो हमने बताया था आपको ग्राउंड प्लस 2 का जो स्ट्रक्चर है वो जो है खड़ा हो गया कर दिया गया था, लेकिन अब जो है ग्राउंड प्लस 3 जो 4th मंजिल है, चौथा जो है इसका स्ट्रक्चर मंजिल का स्ट्रक्चर जो है वो उस पर काम शुरू हो गया है। यहाँ पर दिन रात 24 घंटे जो है काम जारी है और क्योंकि चेयरमैन पीसीबी जिस दिन यहाँ पर आए थे उन्होंने उससे पहले हमने थोड़ा सुस्त देखा यहाँ पर, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर दिन रात जो है काम होता है और इसीलिए अब इसकी ये इमारत है एक वाज़ेह शक्ल जो है हमें दिखाई देने लगी है। इसके अलावा भी नेशनल बैंक स्टेडियम में जो स्क्रीन थी वो हटा दी गई है, पहले भी आपको बता चुके हैं और अब ये ऊपर लगाई जाएगी क्योंकि यहाँ पर मैचेस के दौरान आने वाले तमाशाइयों को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। इसके अलावा जंगले भी हैं, इन्हें भी जो है हटाया जाएगा या कुछ इसका क्या किया जाएगा इस बारे में जो है आने वाले दिनों में जो है हमें पता चल जाएगा किस तरह से ये मैनेज किया जाए, क्योंकि अब जो है चेयरमैन पीसीबी का यही कहना है कि यहाँ पर आने वाले तमाशाई क्रिकेट को भरपूर तरीके से इंजॉय करेंगे। पाकिस्तान में आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारियाँ जो है वो भरपूर तरीके से जारी हैं, लेकिन अभी तक जो है आईसीसी और बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान जो मामलात हैं वो तय नहीं हो पाए हैं। अभी तक आईसीसी का शेड्यूल जारी नहीं हो सका है और पीसीबी और बीसीसीआई के जो एक हल पर ना पहुंचने पर आईसीसी ने जो है वो एक इजलास तलब किया है। अब उस इजलास में क्या फ़ैसले होंगे, क्या इंडिया की सुनी जाएगी, कोई हाइब्रिड मॉडल पेश किया जाएगा या पाकिस्तान में पूरी जो है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी मुनक्किद होगी, इस बारे में जो तज्ज़ियाकार हैं, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो क्या ख्यालात रखते हैं। मेरे साथ जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं एहसान खान, पहले भी मेरे साथ मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में आप उन्हें देख चुके हैं और वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या मतलब राय रखते हैं अपनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या होगा आईसीसी का, तैयारियां तो हो रही हैं यहाँ पर देखो ज़ोर शोर से और ये मुकम्मल हो जाएंगी, ठीक है। पहले तो हमें ये डाउट था शायद कि ना हो, लेकिन अब मुझे लगता है ये हो जाएंगी, लेकिन अभी तक शेड्यूल ही नहीं अनाउंस हो पाया, इतना लेट हो गया, जो मुकर्रर डेट थी वो गुजर गई, इजलास बुलाना पड़ा आईसीसी को। क्या पूरी सिचुएशन क्या है? देखिए, आपके सवाल के 2 पार्ट है। पहले पार्ट का मैं जवाब देता हूँ जिसमें आपने कहा कि क्या होगा। वही होगा जो बीसीसीआई चाहेगा, वही होगा जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसे कहा जाता है आईसीसी। वो बेसिकली अगर आप उसमें से इंटरनेशनल को निकाल के ब्रैकेट में आप इंडियन क्रिकेट काउंसिल उसको करें तो वो जो चाहेगी वही होगा और उसके लिए वो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कन्विंस कर रहे हैं। और हमने पहली बार ऐसा देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना ज़्यादा फ्रंट फुट पर आकर खेला है और जिसकी ना तो बीसीसीआई को एक्सपेक्टेशन थी ना आईसीसी को थी। तो अभी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको जो हमने फार्मूला दिया है, जो आपको हमने बताया है, उस पर आप अमल दरामद करो। नहीं करोगे तो फिर वो साथ साथ हमें थ्रेट भी कर रहे हैं। थ्रेड यूँ कर रहे हैं कि अगर आप नहीं करोगे तो हम बाकी मेंबर्स को मिलाकर साथ में वोटिंग करा लेंगे। जब वोटिंग कराएंगे 15 जो मेंबर्स हैं, आपको पता होगा आईसीसी के 12 जो है फुल मेंबर्स हैं और 3 जो है वो आपके एसोसिएट्स हैं, तो हम उनकी वोटिंग कराएंगे तो आपको पता है पलड़ा किसका बारी है, तो हमारे हक में मामला चल जाएगा। दूसरा वो सैंक्शंस मतलब पाबंदियों का भी हमें थ्रेट कर रहे हैं। तीसरा वो हमें ये कह रहे हैं कि हम जो है वो हाइब्रिड मॉडल अगर आपने एक्सेप्ट ना किया तो चैम्पियंस ट्रॉफी को कहीं और भी मुंतकिल पूरा का पूरा इवेंट वहाँ पर करवा सकते हैं। तो वो हमें थ्रेट भी कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में धमका भी रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक तो ना तो उनकी धमकियों में आया है, ना उनके उस जो उनके लॉलीपॉप्स है उसमें आया है, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये जो आने वाला मतलब ये जो हफ़्ता भी शुरू हुआ है, इस हफ़्ते में आपको ऊँट किसी न किसी करवट बैठता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। मोस्ट प्रॉबली आप कह सकते हैं कि आपको हाइब्रिड मॉडल कहीं ना कहीं मिलेगा और हाइब्रिड मॉडल के तहत ही चैम्पियंस ट्रॉफी जाएगी। अब देखना ये है कि वो सेमीफाइनल फाइनल के ऊपर जिसके ऊपर पाकिस्तान बज़ेद है कि हम उसको कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही
कराएंगे, क्या इस बात के ऊपर कोई फाइनल डिसीजन होता है, ये अभी तय होना बाकी है। जहाँ तक मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी, हाइब्रिड ही इसका आखिरी ऑप्शन है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसे कि कह रहा है कि पूरा का पूरा इवेंट पाकिस्तान में, मुझे ये लगता है कि ऐसा शायद पॉसिबल ना हो। तो मुझे ये समझ नहीं आती इंडिया की, मतलब वो ज़बरदस्ती वाली बात लगती है मुझे तो, क्योंकि सब टीमें आ रही हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम यहाँ पर आ रही है, इंग्लैंड की टीम आ रही है, न्यूजीलैंड जैसी टीम यहाँ पर आ रही है, और कोई भी उसको इनकार नहीं है किसी भी टीम का। इंडिया को क्या मसला है, जबकि उनको तमाम चीज़ें, उनको लाहौर का ऑप्शन मतलब हम दे चुके हैं कि लाहौर में मतलब उसके मैचेस खेल रहे हैं, वापस चले जाएं आप अपने, चलो इतना वो है। तो ये तो ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है भाई। देखिए वो एक बड़ा भाई होता है ना, बड़ापन उसमें होता है, लेकिन ये बड़े भाई हैं, बड़कपन है इनमें। इनको अपने पैसे का बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि उनको एक उसकी एक फीलिंग्स उनमें आ गई, चीज़ें ऐसा एहसास आ गए कि भाई बाकी सारे नीचे और हम सबसे ऊपर। और शायद उन्होंने अपने पैसे की वजह से उनमें इतनी अकड़ और इतना गरूर आ गया कि वो किसी की बात अब सुनने को शायद वो तैयार नहीं है, और शायद वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने खुद देखा, हमने खुद यहाँ पर कवर किया, 2016-17 के बाद से अफ़गानिस्तान और इंडिया के अलावा कोई ऐसी टीम नहीं है जो पाकिस्तान आकर ना खेली हो। इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये तो मतलब 6 बार आ चुके हैं यहाँ पर। तो सिक्योरिटी तो इशू है ही नहीं, ना सिक्योरिटी इशू है, ना लॉजिस्टिक इशू है, ना ग्राउंड्स इशू है, ना पैसे का इशू है। इशू है तो सिर्फ ये है जो उनका पैसे का गरूर है, जो उनका बस ये है कि हमने पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना, उनकी अना का मसला बना हुआ है। अब वो उससे शायद पीछे नहीं हट रहे। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि अगर आपको इशू है, अगर आपको कोई मसला है तो आप हमें बताओ, हम उसको रिजॉल्व करेंगे, हम आपके इशू के ऊपर बात करेंगे। लेकिन वो उस माइंड सेट से बाहर ही नहीं आ रहे कि हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, पूरी दुनिया क्रिकेट हमारे बलबूते पे चलती है, तो जो हम बोलेंगे, जो हम कहेंगे वैसा होगा। और वो अभी तक उसी स्टांस के ऊपर खड़े हुए। इस तरह के जो है ये चीज़ जो मतलब मैं बस जो हम हैं वो राइट है, इस तरह की चीज़ें हमें वहाँ के कुछ एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं, जो उनके अंदर भी नज़र आता है बड़ी तकब्बुराना अंदाज में। शायद ये मोदी हुकूमत का मतलब मौक़िफ़ वो पेश कर रहे हों, मतलब इस तरह करके बस हम हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, कोई जवाब नहीं होता ना भाई, हम हैं, हम जो चाहे वो करें। मतलब ये तो ज़बरदस्ती वाली बात है। मतलब आप उन एंकर्स के लिए क्या मतलब है आपको, जवाब क्या है आपके पास? देखिए उनकी ज़ुबान में तो बात नहीं करूँगा, और माजी में हम उन्हें बड़ा फॉलो करते थे और बड़ा उन्हें देखते थे कि यार एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं और उनकी एक अपनी एक रैपो है, उनका अपना एक नाम है, मुकाम है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में वो एक्सपोज हुए हैं, और जो उनका एक वो कहते थे कि सहाफ़ी जो है वो अनबायस्ड होता है और वो एक ख़बर के ऊपर काम करता है। लेकिन मुझे यहाँ लगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर उन्होंने इंसाफ नहीं किया, उन्होंने ख़बर से इंसाफ नहीं किया। उन्होंने शायद अपनी कौमियत को या शायद उस रिएक्शन को सामने रखते हुए, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अगर हम पाकिस्तान के फेवर में बात करेंगे, लेकिन उस जो बात थी ना वो बनती भी थी पाकिस्तान के फेवर में, लेकिन उन्होंने कहा यार अगर हम पाकिस्तान के फेवर में जाएंगे तो जनता, जिसे वो कहते हैं ना जनता फिर उनके हक में नहीं रहेगी। तो उस जनता को उन्होंने माइंड में रखते हुए ख़बर से इंसाफ नहीं किया और पूरे मामले के ऊपर इंसाफ नहीं किया। और उन्होंने जो उनके अल्फाज हैं या उनके अल्फाज का जो चुनाव है, मेरा ख़्याल है वो उनकी तरबियत बताती है कि वो एक उसमें थे, एक खोल में थे, और वो अब खुल गया है, सामने आ गया, आया हो गया है कि उनकी तरबियत क्या थी। वो जो हमें माजी में हमें नज़र आता रहा है, शायद वो सारा दिखावा था, एक धोखा था। अब वो चैंपियंस ट्रॉफी में खुलकर सामने आए। मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर अंदाज में अपनी रिपोर्टिंग कर सकते थे, इससे बेहतर अल्फाज का चुनाव कर सकते थे। जो उनकी इज़्ज़त थी, रिस्पेक्ट थी हमारे जहनों में, हमारे दिलों में, अब शायद वो ख़त्म हो गया, वो नहीं। मतलब कुछ अच्छे भी हैं, मैंने ऐसा मतलब पाकिस्तान के लिए बोलते हुए भी सुना मैंने, ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनकी बात करें मोस्टली जो जी मोस्टली, हाँ मोस्टली, हर किसी की बात नहीं, मोस्टली जो लोग इस वक्त एक उन्होंने एक माहौल बनाया हुआ है वहाँ पर, और एक उन्होंने क्रिकेट को लेकर एक उसमें सियासी जंग भी ले आए हैं। उसमें फिर वो जो हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस हैं या हमारे एक ताल्लुकात है पाकिस्तान इंडिया के माजी में, सबको पता है, उनको भी लेकर आए। हालांकि हम उससे बात नहीं करते, हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, हम बात कर रहे हैं स्टेडियम्स के ऊपर, हम बात कर रहे हैं टीमों के ऊपर, वो बात कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, वो बात कर रहे हैं दीगर जो हमारे मामलात हैं या जो बातें मैं सोशल मीडिया पर बात नहीं करूँगा, वो उन चीज़ों को बीच में इन्वॉल्व करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, और पूरी कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बल्कि पूरी कोशिश करें कि उन चीज़ों को इन्वॉल्व करके जो असल मुद्दा है उससे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो बेशतर हैं वो ऐसा कर रहे हैं। चंद एक हैं जो असूल की बात कर रहे हैं, लेकिन वो चंद एक ही हैं। चलें अभी आखिरी, अभी इस इजलास में कुछ हो जाएगा आईसीसी के इजलास में? देखिए ये है कोई फैसला, मतलब आईसीसी तो खैर पावर में नहीं, जिस तरह आपने कहा इंडिया ही करेगा। आईसीसी जो है ना इस वक्त एक उसका
वो एक मंदिर का घंटा बना हुआ है। इधर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बजा रहा है, उधर से BCCI बजा रहा है। जब इन दोनों से वो थक गए तो उधर से ब्रॉडकास्टर आके बजा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान बजा रहा है कि भाई आप बताओ, हमने तैयारियां कर रहे हैं। उधर से BCCI कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, हमारी बात मानो। उधर से ब्रॉडकास्टर कह रहा है कि भाई मैंने $4 बिलियन इस शर्त पर लगाए थे कि आप हर इवेंट में पाकिस्तान इंडिया का मैच कराओगे, तो आप तो पाकिस्तान इंडिया का मैच ही नहीं मुझे होता हुआ नज़र आ रहा, तो मैं तो आप पर केस कर दूंगा। तो इस वक्त सूरत हाल ये कि ये चारों अब बैठेंगे और कोई फ़ैसला इनको करना है। इस हफ्ते में इनको फ़ैसला करना है, नहीं तो फिर कानूनी पेचीदगियाँ, केसेस और इंटरनेशनल कोर्ट्स में हमें फिर ये चक्कर नज़र आएंगे। इस हफ्ते को इन्होंने फाइनलाइज़ करना है, इस हफ्ते में इन्होंने इनको मामला तय करने हैं कि करना क्या है, क्योंकि आपके पास 100 डेज़ टू गो होता है। अब तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट आ रहा है, 100 दिन से भी कम रह गए, लेकिन ना तो स्केड्यूल अनाउंस हुआ है, ना इवेंट की प्रमोशन शुरू हुई है। जो ब्रॉडकास्टर्स पैसा लगाता है वो 100 दिन पहले का माइंड में रख कर लगाता है, वो अपनी वहाँ पर मार्केटिंग करता है, वो लोगों के पास जाता है, वो कंपनीज़ के पास जाता है, वहाँ से वो पैसा, क्योंकि जब उसने $4 बिलियन लगाया है अगले 4-5 साल के लिए, तो उसको रिकवर भी तो करेगा, उसके बाद प्रॉफिट भी जनरेट करेगा। तो लाजमी सी बात है उसको भी नुकसान हो रहा है। जब स्केड्यूल ही नहीं है, जब एक चीज़ ही नहीं है, किस चीज़ को जाकर बेचेगा मार्केट में। तो असल ब्रॉडकास्टर का डंडा है कि भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच चाहिए, नहीं करोगे तो पैसा नहीं है। चलें देखते हैं। एहसान खान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद थे, और देखते हैं ICC के इजलास में क्या फ़ैसला होता है, और क्या वाकई कोई एक सोल्यूशन पे ये BCCI, PCB और ICC की निकल आते हैं या नहीं निकल आते। और फिर जिस तरह से अगर ये इजलास भी अगर ऐसे ही बेकार गया तो फिर शायद जिस तरह से एहसान खान ने कहा कि मामला उलझ जाएंगे काफ़ी। और दूसरी जानिब जो भारतीय ऐसे सहाफ़ी जो सियासत को इन्वॉल्व कर रहे हैं और क्रिकेट को, स्पोर्ट्स नहीं समझ रहे बल्कि सियासत समझ रहे हैं, इंतहाई गलती पर हैं। आने वाला वक्त उनको बताएगा कि ये चीज़ें जो है ये मायने रखती हैं इस तरह की, और हम इनको उससे अच्छा जवाब दे सकते हैं, उनकी लैंग्वेज में भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम उन्हें बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दिया जाए, क्योंकि इंडिया के तमाम लोग ऐसे नहीं हैं। बहुत सारे वहाँ पर जो क्रिकेट फैंस हैं वो भी चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आए, यहाँ पर अपने मैचेस खेले, और ताकि जो फ़ैन्स हैं, हकीकी मानों में जो क्रिकेट के फ़ैन्स हैं, वो इन मैचेस को एंजॉय कर सकें, इस इवेंट को जो है भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। किसी और नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।